हिस्टोरिकल मैप के आज के इस वीडियो में हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में मौजूद 16 महाजनपद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो 16 महाजनपद है इसकी जानकारी हम सबको बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से जो 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, आज की इस वीडियो में इसी के 16 महाजनपद के लोकेशन के विषय में और उसकी जो राजधानी है उसकी राजधानी के लोकेशन के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि 16 महाजनपद में से जो सबसे पहला है उसमें एक ही है जो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान का एकमात्र लोकेशन है कम्बोज, और ये कम्बोज कहाँ पर है? इस जगह पर है। इसको यहाँ पर कर दिया जाए तो कम्बोज सबसे पहला लोकेशन है जो कि अफगानिस्तान में है। दूसरा जो लोकेशन है उस पर आने से पहले मैं कम्बोज की जो राजधानी थी वो थी लाजपुर। कम्बोज की राजधानी, कम्बोज का जो कैपिटल था वो था लाजपुर या फिर हाटक, लाजपुर या फिर हाटक, और ये जम्मू कश्मीर में था। इस जगह पर जम्मू कश्मीर, चूँकि इसका विस्तार काफ़ी लंबा चौड़ा होता था, तो कम्बोज महाजनपद जो है इसकी राजधानी लाजपुर थी जो कि जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में आता है। उसके बाद जो दूसरा महाजनपद था वो था गांधार। तो गांधार जो है इस जगह पर था गांधार। तो गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तक्षशिला। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक लोकेशन गांधार, अफगानिस्तान में एक लोकेशन कौन सा था? कम्बोज, जिसकी राजधानी थी लाजपुर या हाटक। अब गांधार जो है इसका जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में है, गांधार महाजनपद, और इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला है, और तक्षशिला भी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब तीसरा जो लोकेशन आप देखेंगे वो इस जगह पर है, तीसरा लोकेशन। ये तीसरा लोकेशन कौन सा है? तीसरा महाजनपद ये है कुरु। कुरु महाजनपद जो है वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा का जिला, तो कुरुक्षेत्र वाले ही क्षेत्र में कुरु महाजनपद था। और ये जो कुरु महाजनपद है इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान का जो दिल्ली है, मॉडर्न दिल्ली जो है, वही पुराने समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। तो इस कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और कुरु महाजनपद के ही अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था उसका नाम था हस्तिनापुर। तो आप याद रखिए, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर ये दोनों जो है कुरु महाजनपद से ही संबंधित है। तो कुरु महाजनपद वर्तमान में हरियाणा में है और इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली है, और इसका जो एक शहर था वो हस्तिनापुर था। अब चौथा लोकेशन, तीन लोकेशन आप देखें। अब तीन लोकेशन आप एक अफगानिस्तान में देख लिए कम्बोज, एक पाकिस्तान में देखे गांधार, और एक हरियाणा में देख लिए कुरुक्षेत्र। अब इसके बाद बैक टू बैक कई सारा लोकेशन आपको दिखेगा जो कि उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सूरसेन, उसके बाद पांचाल, उसके बाद कोसल महाजनपद, फिर वत्स महाजनपद, फिर चेदी और मल्ल, काशी। तो इस तरह से 7 महाजनपद बैक टू बैक हम लोग क्या किस में देखने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में। और फिर आप 3 लोकेशन देखेंगे जो कि बिहार में है, वज्जी, मगध, अंग, और बाकी जो है अलग अलग जगह पर जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप अभी 3 देखें। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लोकेशन दिखेगा, इस जगह पर। तो ये लोकेशन, ये महाजनपद कौन सा है? इसका नाम है सूरसेन। सूरसेन जो है वर्तमान में जो मथुरा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो मथुरा के ही आसपास का जो क्षेत्र था वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था, और इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा ही थी, यानी कि मथुरा इसका कैपिटल था। किस महाजनपद का? सूरसेन महाजनपद का। तो सबसे पहले अफगानिस्तान में हम लोग देखिए कम्बोज, उसके बाद गांधार, फिर कुरु कहाँ पर? हरियाणा में, और सूरसेन आप देखिए मथुरा में, इसका भी जो इसकी राजधानी थी मथुरा थी। अब उसके बाद अगला जो लोकेशन है वो है पांचाल। तो पांचाल आपको इस जगह पर दिखेगा। तो पांचाल भी उत्तर प्रदेश में। बैक टू बैक 7 महाजनपद हम लोग देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का ये दूसरा आप देखें पांचाल। तो पांचाल वर्तमान में जो बरेली और बदायूं का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वही है पांचाल महाजनपद। तो पांचाल महाजनपद की जो राजधानी थी वो 2 थी। दरअसल ये 2 पार्ट में डिवाइड था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपेली। तो आप क्या देखें, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं यही है पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिली। हम लोग क्या देखें, लाजपुर या हाटक किसका कैपिटल था? कम्बोज का। तक्षशिला किसका था? गांधार का। इंद्रप्रस्थ किसका कैपिटल था? कुरु का। और हस्तिनापुर किस महाजनपद का शहर था? तो कुरु का ही था। तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर जुड़ा हुआ हो गया किससे? कुरु से। मथुरा किसका था? सूरसेन महाजनपद का। और अभी आप देखिए अहिछत्र और कामपिली, ये किस महाजनपद से जुड़ा है? पांचाल। अब हम लोग देखेंगे कोसल। तो
कोसल जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगा, कोसल मिलेगा आपको इस जगह पर, ये जो है कोसल महाजनपद है। तो कोसल महाजनपद वर्तमान में जो गोंडा और बहराइच जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वही है, उसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो कोसल है। तो कोसल की राजधानी कहाँ पर थी, श्रावस्ती। तो याद रखिए कोसल की राजधानी श्रावस्ती। उसके बाद एक महाजनपद आपको कोसल के बाद दिखेगा वत्स, जो कि इसी के साउथ में है यहाँ पर, तो ये है वत्स। ध्यान रखना है कि कोसल सबसे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो पांचाल है, पांचाल के जस्ट साउथ में आपको कोसल है, और कोसल के भी साउथ में वत्स दिखा आपको। तो वत्स जो है वर्तमान में इलाहाबाद का जो हिस्सा है, इलाहाबाद का एरिया, वो सारा मिला के वत्स था। तो वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद में भी है, इलाहाबाद में ही है, दरअसल भी नहीं निकलना चाहिए, ही है। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेदी, चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद आपको कहाँ पर दिखना चाहिए, ये इस जगह पर दिखना चाहिए, चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद भी जो है उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो जिला पड़ता है बांदा, बांदा जिला का हिस्सा है, यानी कि बांदा जिला में ये चेदी महाजनपद था। और इसकी जो राजधानी थी, चेदी महाजनपद की राजधानी ये थी सुक्तिमती। और सुक्तिमती जो है वर्तमान में इस बांदा जिले के ही आसपास का क्षेत्र है, बांदा जिले में पड़ता है। तो हम लोग क्या देखिए, चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती। अब मैं अगर आपको पूछूं कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए क्या, वत्स। कौशाम्बी थी राजधानी किसकी, वत्स की। श्रावस्ती थी राजधानी किसकी, कोसल। अहिछत्र और काम्पिली किससे जुड़ा, पांचाल। मथुरा किससे जुड़ा, सूरसेन। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर किससे जुड़ा, कुरु। तक्षशिला किससे जुड़ा, गांधार। और लाजपुर या हाटक किससे जुड़ा, कंबोज। तो कंबोज, लाजपुर या हाटक, गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, सूरसेन, मथुरा। और पांचाली जो है, पांचाल ये अहिछत्र काम्पिल, पांचाल बरेली बदायूं का क्षेत्र है। कोसल जो है ये श्रावस्ती इसकी राजधानी, वत्स जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी। और चेदी जो है ये महाजनपद जो है चेदी गणराज्य, तो ये आप देखें चेदी महाजनपद दरअसल तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सुक्तिमती जिसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश में। अब आप देखेंगे एक उत्तर प्रदेश का अगला लोकेशन, ये है मल्ल। तो मल्ल जो है इस जगह पर है, मल्ल यहाँ पर। तो ये जो मल्ल गणराज्य, मल्ल महाजनपद है, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के आसपास का क्षेत्र है। और इसकी राजधानी क्या थी, पावा, कुशीनगर। ये वही कुशीनगर है, आप पढ़े होंगे महात्मा बुद्ध की, जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, तो वो मल्लों के ही क्षेत्र में हुआ था, मल्ल गणराज्य में ही हुआ था। तो वहाँ पर आप कुशीनगर बार बार पढ़ते होंगे। तो ध्यान रखना है कि ये जो कुशीनगर है उसमें भी पावा नामक जगह पर, तो पावा दो है, एक पावा है राजगृह का पावा जो कि बिहार में आता है, और उस पावा में महावीर स्वामी का जो है देह त्यागे थे, महावीर स्वामी, उनका देहांत हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग देखे राजगृह के पावापुरी नामक स्थान पर जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर ये जो पावा है, ये पावा है कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आमतौर पर इसको कुशीनगर के ही रूप में हम लोग जानते हैं, पावा को आमतौर पर अवॉइड कर दिया जाता है, या वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पावा में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी ये जो शरीर त्यागे थे, तो ये जिस पावा में शरीर त्यागे थे वो है कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है, जो मल्ल गणतंत्र की, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, तो वहाँ पर। तो ये आप देखें मल्ल गणराज्य जिसकी राजधानी थी पावा, या फिर कहीं पर आपको कुशीनगर भी दिख सकता है, कुशीनगर या कुशीनाड़ा कुछ भी दिख सकता है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अगला जो लोकेशन आपको दिखेगा ये इसी मल्ल के बगल में यहाँ पर एक लोकेशन आपको दिखेगा, ये है काशी। तो काशी महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। तो इस तरह से आप उत्तर प्रदेश का जितना भी लोकेशन था वो कंप्लीट किए। तो अब आपको गिनती करना चाहिए। सबसे पहला आप क्या देखिए, कंबोज जो कि अफगानिस्तान में है। दूसरा देखिए गांधार जो कि तक्षशिला जिसकी राजधानी है पाकिस्तान में है। और तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए कुरु जो कि हरियाणा में है। 3 तो हो गया। अब गिनती कीजिए, 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 लोकेशन आपको दिख रहा है जो कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में जो सब केवल आप देखिए, आप सूरसेन से शुरू किए, सूरसेन, पांचाल, कोसल, वत्स, चेदी, मल्ल और काशी। आप फिर से गिनती कर सकते हैं वीडियो को पॉज भी करके। सूरसेन, पांचाल, कोसल, वत्स, चेदी, मल्ल और लास्ट में काशी। चलिए अब हम लोग जो है वो आ जाते हैं बिहार वाली लोकेशन में। तो बिहार में आपको एक लोकेशन यहाँ पर दिख जाएगा, कहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर एक लोकेशन दिखेगा, और ये है वज्जी।
जो वज्जी है, वज्जी संघ, ये वैशाली जिला जो बिहार का है वहाँ पर इसका लोकेशन है, वैशाली बिहार में और इसकी राजधानी थी वैशाली। तो आपको याद होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वैशाली के निकट कुंडग्राम में ही हुआ था, तो ये वही वैशाली है। तो वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली, वज्जी जो संघ है वो बिहार के वैशाली के ही आसपास के क्षेत्र में इसका लोकेशन है और इसकी राजधानी भी थी वैशाली। उसके बाद एक दूसरा लोकेशन आपको दिखेगा वो यहाँ पर, ये है मगध। तो मगध जो महाजनपद है, बाद में यही सारे महाजनपद को मिला के एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, मौर्य वंश में। तो कुल मिला के जो मगध महाजनपद है ये पटना के आसपास का क्षेत्र है जो कि बिहार में है। और इसकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, जो कि नालंदा बिहार में है, और दूसरी या बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। तो हम लोग देखें मगध महाजनपद, इसकी राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों। उसके बाद एक अगला जो आपको लोकेशन है, अगला महाजनपद है वो है अंग, वो यहाँ है। तो अंग महाजनपद जो है वर्तमान में जो भागलपुर जिला है बिहार का, तो वहाँ पर इसका लोकेशन है। तो अंग महाजनपद जो है ये भागलपुर के ही आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी थी चंपा, जो कि भागलपुर में ही है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अब इतना जब हम लोग कर लिए, 13 लोकेशन हम लोगों का हो गया, अब मात्र 3 लोकेशन बचा है। तो एक लोकेशन आपको दिखेगा कौन सा, राजस्थान में। राजस्थान में एक लोकेशन आपको दिख जाएगा कहाँ पर, इस जगह पर। ये जो लोकेशन है ये है मत्स्य। मत्स्य जो है जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ के आसपास का क्षेत्र है ये मत्स्य महाजनपद। और इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जो कि जयपुर में ही है। तो हम लोग क्या देखिए, जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो कि राजस्थान में आता है, वहाँ पर था मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। उसके बाद एक लोकेशन आपको दिख जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो लोकेशन है आपको कहाँ पर दिखना चाहिए, जो ये वाला हिस्सा है इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर दिखना चाहिए आपको। तो इसको आप यहाँ पर दिखाइए। तो ये जो लोकेशन है यही है आपको अवंती। अवंती मध्य प्रदेश में आता है और अवंती मालवा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है वहाँ इसकी अवस्थिति थी। और ये दो इसका दरअसल राजधानी, इसकी 2 राजधानी थी। जो उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती उसकी राजधानी महिष्मती, जो कि खरगोन जिला मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश हम लोग क्या देखें, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में अवंती है और इसकी 2 राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती। तो उज्जैन और महिष्मती ये किसकी राजधानी थी, अवंती की। और दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद था, मतलब केवल एक महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में था और वो गोदावरी नदी के किनारे पर था, यहाँ पर। ये जो लोकेशन है ये है आपको अस्मक महाजनपद। तो अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के उत्तरी छोर पर था इसकी अवस्थिति, अस्मक महाजनपद का। और इसका जो लोकेशन था वो उस समय आंध्र प्रदेश, वर्तमान में जो तेलंगाना है और महाराष्ट्र है, इन सारे क्षेत्र में इसका लोकेशन था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी पैठान या पोटली या पोतन, कुछ भी बोलते हैं। तो अस्मक महाजनपद की राजधानी पैठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है वर्तमान में इसकी अवस्थिति। तो हम लोग क्या देखें कि अफगानिस्तान में एक लोकेशन कौन सा, कम्बोज। पाकिस्तान में कौन सा एक लोकेशन, गांधार। हरियाणा में एक लोकेशन कौन सा, कुरु महाजनपद। और राजस्थान में एक लोकेशन कौन सा, मत्स्य। मध्य प्रदेश में एकमात्र लोकेशन कौन सा, अवंती। और जो औरंगाबाद महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको एक लोकेशन दिखेगा, यानी कि गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में, वो था अस्मक। तो आप कुल मिला के 3 लोकेशन इधर आप देखें, 6 हो गया, जो कि एक एक करके एक एक राज्य में है। अब 7 लोकेशन है जो सीधा उत्तर प्रदेश में है और 3 लोकेशन है जो कि बिहार में है। तो 7 3 10 लोकेशन आपको यहाँ हो गया और टोटल 6 लोकेशन जो है बचा हुआ। तो उसमें से आप ऐसा 6 लोकेशन था जो कि केवल एक जगह पर था, एक अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान में, एक हरियाणा में, और एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र या फिर गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में। तो इस तरह से 6 लोकेशन एक एक जगह पर हो गया और 7 लोकेशन 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में और 3 महाजनपद जो है हम लोग बिहार में देखें। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देखिए कम्बोज, जो कि अफगानिस्तान में था, जिसकी राजधानी लाजपुर या हाटक, और लाजपुर या हाटक का जो लोकेशन था वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में। दूसरा आप देखिए गांधार, जो पाकिस्तान में है, ये
तक्षशिला इसकी राजधानी थी, जो कि पाकिस्तान में ही है। कुरु महाजनपद जो कि वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और इसकी दो राजधानी थी, एक राजधानी थी दरअसल इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान दिल्ली है, और इसका एक महत्वपूर्ण शहर था हस्तिनापुर। उसके बाद बैक टू बैक 7 महाजनपद है जो कि उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में पहला आप देखिए सुरसैन, जो कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, और मथुरा उसकी राजधानी थी। दूसरा पांचाल, आप देखिए पांचाल बरेली बदायूं का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, इसकी दो राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपेली। तीसरा जो उत्तर प्रदेश का लोकेशन है यानी ओवरऑल छठा, तो वो आपको हो गया कोसल। कोसल गोंडा और बहराइच जिला जो यूपी का है उसके आसपास का क्षेत्र है, और कोसल की राजधानी श्रावस्ती। सातवां लोकेशन आप देखिए वत्स, वत्स इलाहाबाद और के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में ही है। उसके बाद आठवां लोकेशन आप चेदी देखिए, चेदी महाजनपद, ये बांदा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आएगा, और चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती जो बांदा उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद मल्ल गणराज्य आप देखिए या मल्ल महाजनपद, ये देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है। मल्ल की राजधानी पावा जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद हम लोग देखिए काशी, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, इसकी राजधानी वाराणसी थी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का 7 लोकेशन हम लोग देख लिए। अब 3 लोकेशन बिहार में है, तो बिहार में पहला लोकेशन आप वज्जी देखें, तो वज्जी जो है वैशाली के हिस्से के आसपास का क्षेत्र है, और वैशाली इसकी राजधानी थी। मगध जो है ये पटना के आसपास का क्षेत्र है, इसकी राजधानी राजगृह शुरुआत में था नालंदा के आसपास, नालंदा जिला के आसपास, और दूसरा पाटलिपुत्र। और तीसरा अंग महाजनपद हम लोग देखें जो कि भागलपुर के आसपास का क्षेत्र था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अब हम लोग मत्स्य देखिए, राजस्थान का एकमात्र लोकेशन मत्स्य जो कि जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। अवंती ये मध्य प्रदेश में आता है, मालवा क्षेत्र में अवंती, और मध्य प्रदेश का एकमात्र ये महाजनपद था अवंती, और इसकी 2 राजधानी थी दरअसल। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। तो उज्जैन और महिष्मती ये जो है अवंती की राजधानी। और अस्मक गणराज्य जो था इसकी राजधानी आपको पैठान जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो अस्मक महाजनपद जो है ये साउथ इंडिया का जो है एकमात्र महाजनपद है, जो कि पैठान बोलिए, पोटली बोलिए, पोटन बोलिए, पोतन बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो कि अस्मक जो है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के रीजन में था, गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर। लेकिन इसकी जो राजधानी थी पैठान, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में था। तो इस तरह से हम लोग आज की इस वीडियो में जो महाजनपद काल के अंतर्गत यानी कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद के लोकेशन के विषय में हम लोग को जो जानकारी मिलती है उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।